हाँ, तो नमस्कार साथियों। सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में यानी बिहार टॉप क्लासेस मैथ में आपको स्वागत है। और हम लोग उस दिन इंट्रो क्लास में कहे थे मैं कि 15 तारीख को आपको 5 बजे वीडियो आपको मिल जाएगा। आप लोग का है ना, क्या आपको 5 बजे वीडियो मिला या नहीं मिला है? कमेंट करके आप जो ज़रूर बताइएगा, है ना? हम ये भी कहे थे कि आपको ना उस दिन जो है ना पहला 15 तारीख को हम त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, उसका बेसिक क्लास देखेंगे, है ना? हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट चैप्टर कराना शुरू कर नहीं, पहले हम बेसिक करवाएँगे आपको, ठीक है ना? बेसिक से हम धीरे-धीरे फिर एडवांस पर हम चलेंगे, ठीक है जी? चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति, है ना? इसको इंग्लिश में है ना? ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? त्रिकोणमिति। अच्छा, त्रिकोणमिति में अच्छा किस त्रिभुज के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज होता है जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम कहते हैं क्या? हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन-सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज ए, बी और सी। इस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण, है ना? क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है जी? कौन-सा है? समकोण त्रिभुज। ठीक है? अच्छा, समकोण त्रिभुज है तो कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में कितने भुजा होती है? क्या आपको पता है कि एक त्रिभुज में कितने भुजा होती है, कितने शीर्ष होती है, कितने कोण होता है ना? आपको बिल्कुल पता होगा, आप लोगों ने 8 क्लास 9th क्लास में ज़रूर पढ़ा, है ना? पढ़े होंगे, ठीक है ना? यानी कि अगर कहेगा किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्ष होता है। कहे कितना भुजा होता है, तो 3 भुजा होता है। कितने कोण होता है, तो 3 कोण होता है। यानी 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है और 3 शीर्ष होता है। ठीक है? चलिए, अब ये जो मान दिया गया है, ये समकोण त्रिभुज जो बनाए हैं ना, ये कोण बी जो है ना, कोण बी जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कहेगा कि समकोण त्रिभुज जो है ना, टोटल यानी समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का एंगल बनाता है? तो कहना बच्चा मेरे, कहना क्या कि 180 डिग्री का एंगल बनाता है। अब कहेगा कि कोण बी बता दो, कोण बी कितना डिग्री का एंगल बनाता है? तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कौन बनाता है? तो त्रिकोण यानी कि कोण बी। समझ गया ना? समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना? अब ये कोण बी कितने डिग्री का एंगल बनाता है? तो 90 डिग्री। अब कहेगा गुरुजी कि कोण ए और कोण सी मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? तो मैंने कहा क्या, ये टोटल जो कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का। जब कोण 90 डिग्री बना रहा है तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है ना? कोण बी 90 डिग्री और कोण यानी कि कोण ए प्लस कोण सी कितना डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है? चलिए, अब जो इसका एक नियम से बनाते हैं, कौन सा नियम का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय करते हैं, है ना? पाइथागोरस प्रमेय एक नियम होता है, इसी के अनुसार हम लोग किसका बनाते हैं? तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना? समकोण त्रिभुज जो होता है यानी त्रिकोणमिति का हम प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब ये जो मान दिया गया है, जस्ट इसका यानी कि कोण यानी कोण बी के सामने वाला कोण हम कर्ण कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस, इसको इंग्लिश में शॉर्ट में हम एच से रखते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम थीटा के मान रख देते हैं, तो इसका जहाँ पे थीटा रखेंगे, इसका सामने वाला क्या कहला जाएगा? लंब कहलाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार कहलाएगा। अच्छा, लंब मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलम। क्या होगा? परपेंडिकुलम। ठीक है जी? आधार का मतलब होता है बेस, यानी इसको हम बी से सूचित करते हैं। कैसे करते हैं? बी से सूचित करते हैं। ठीक है? ये हो गया हमारा। अब देखो, ये जो एसी जो होता है हमेशा फिक्स होता है, यानी कर्ण का मान जो होगा ना हमेशा फिक्स होगा, और जो लंब और आधार हमेशा क्या हो जाएगा? चेंज रहता है, ये फिक्स नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आइए हम बताते हैं आपको, ठीक है ना? हम बता रहे हैं, ठीक है? कैसे चेंज नहीं होता है, अब देखते हैं यहाँ पर, समझते हैं यहाँ पर, ठीक है? देखिए कैसे, कि अगर हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, क्या लिया? समकोण त्रिभुज लिया। समकोण त्रिभुज ए, बी और सी। ये थीटा के अगर यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये हो जाता है हमेशा कर्ण। ये वाला मान कभी नहीं चेंज होगा। आपका जो कर्ण है ना, कर्ण कभी चेंज होने वाला नहीं है। चेंज कौन सा होगा? ये मान हो और ये मान होगा। अगर थीटा के मान यहाँ रख देते हैं, यानी सी पर रखते हैं ना, ये लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। और ये क्या कहलाएगा? आपका
आधार कहलाता है, ठीक है ना। अभी इसी टाइप का इसका अगर हम थीटा के मान ए पे रखते हैं तो ये लंब कहला जाएगा, ये लंब कहला जाएगा, और ये क्या कहला जाएगा, आधार। यानी दोनों का मान क्या होगा, आपस में चेंज रहता है। अगर थीटा के मान यहाँ सी पर है तो ये लंब कहला जाएगा, ठीक है ना। अगर थीटा के मान ए पर है तो फिर ये लंब कहलाएगा। यानी कि ये दोनों मान क्या होगा, हमेशा आपस में चेंज रहता है, ठीक है ना। फिक्स कौन रहेगा, तो AC रहता है, ठीक है। हम बता देते हैं कि AC बराबर हम क्या कहेंगे, कर्ण कहते हैं। क्या AB बराबर केवल हम लंब कह सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। अच्छा, काहे नहीं कहेंगे AB बराबर लंब, क्योंकि ये फिक्स नहीं रहता है। क्या इसको हम BC बराबर क्या आधार कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि जब तक हमें थीटा के मान मालूम नहीं चलेगा, जब तक हम नहीं कह सकते हैं कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा, ठीक है। चलिए अब यहां से आगे हम समझते हैं कि इसका बनता कैसे है, प्रश्न कैसे बनाते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे। अब मान लेते हैं जी, क्या है कि एक प्रश्न लेते हैं, इसको हल करके देखते हैं कि कैसे बनता है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। इसको हम ABC नाम देते हैं ना, ABC क्या देते हैं, नाम देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, इसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यहाँ पे थीटा के मान रखे तो ये क्या कहला गया, लंब कहला गया। ये क्या कहला गया, ये आधार हो गया। आधार यानी कि इसको बेस कहते हैं, इसको P परपेंडिकुलम, ये H होता है ना, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है, ये हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि AC का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि H स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। ये सब कुछ भी आप जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, पूरा मान आपका फॉर्मूला वही बनेगा, ठीक है ना। रूल वही कहता है। ये रूल बनाने के लिए ना आपका एक बनाना पड़ेगा नियम से। कौन सा नियम से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से एक नियम होता है। अच्छा कैसे बनेगा सर, आप हल करके बताइए ना। हम बिल्कुल बताएंगे आपको, ठीक है ना, हम बिल्कुल बताने वाले हैं। आप लोग यहाँ तो पहले समझिए, आप ये नहीं समझिएगा ना आगे आपसे नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको जब फॉर्मूला नहीं पता रहेगा, आपको नियम नहीं पता रहेगा, तो आप कैसे बनाइएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा ना, आप यहाँ आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए अब एगो हम प्रश्न लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रश्न लेते हैं। क्या प्रश्न है, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। क्या बनाया, समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज बनाए A B और C। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री होगा, ये H कहलाएगा। ये अब यहाँ पे थीटा रखते हैं तो ये P है, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, B होगा। यहाँ पर अगर हमने थीटा के मान रखा, कोण C पर रखा है तो ये P हो गया, ये B हो गया, H हो गया। अगर मान के चलते हैं कि H का मान दिया गया है 5, ठीक है ना, H का मान कितना है 5, और है ना, और P का मान दिया गया है 3। P का मान कितना दिया गया है 3, तो कहता है ना B का मान निकालिए, B का मान निकालना है, ठीक है ना। अगर किसी दो का मान दिया है, एक का मान निकालने के लिए कहेगा ना, आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, यही फार्मूला का यूज करना है। तो हम सबसे पहले कौन सा नियम बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो एक फार्मूला लगा लीजिए, आप कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो H स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर प्लस का क्या होता है B स्क्वायर। H का मान क्या दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर में P का मान दिया गया है ना 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस में B का है तो हम B स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है जी। यहाँ तक आप देखते रहिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस का कितना है B स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको B स्क्वायर को बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। तो B स्क्वायर को हम बाहर करेंगे, 25 को लेंगे इस तरफ, है ना। 25 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा इधर, माइनस के यानी प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो B स्क्वायर का B स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है।
आप उधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, है ना? आप ऐसे अगर चाहते हैं कि सर आप इधर क्यों लेके चले आए हैं, तो आप ऐसे देखिए ना, इसको ठीक है ना, हम 25 का 25 लिख दिए ना, ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है ना? अब इसको 25 में से 9 को घटाइए, 25 में से 9 घटाएँगे तो कितना बचेगा 16, 16 बराबर में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, इसका रूट खत्म कर यानी इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो 16 जाएगा कहाँ? 16 जाएगा रूट में, बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। त अब 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, यानी कि बी का मान क्या आ गया 4। बी का मान कितना आ गया 4, बी का मान कितना आ गया है 4। बस यही निकालने के लिए कहा गया था, हमने निकाल के दे दिया है, ठीक है? क्या आपको समझ में आया? ये था हमारा बेसिक क्लास। अभी और भी बेसिक क्लास इसमें से करने वाले हैं। क्या? देखिए हम इसलिए इसको शॉर्ट में बनाए हैं, वीडियो को यहाँ तक हमने लास्ट कर दिया इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो अपलोडिंग करने में बहुत सारे दिक्कतें आती, इसीलिए हमने छोटा-छोटा पार्ट में आपको ढेर सारा वीडियो मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अभी जो हमारा इंट्रो क्लास कैसा लगा, है ना? त्रिकोणमिति में आपको कैसा समझ में आया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ सर जी, हमको बहुत बढ़िया लगा। जो भी आपको दिक्कत था, जो भी परेशानी है, आप कमेंट करके बताइए, उस परेशानी को हम हल करेंगे, है ना? हम हल करेंगे, ठीक है ना? अगर आप नहीं परेशानी बताइएगा तो हम कैसे जानें कि आपको क्या दिक्कत है, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक करके ना आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना? मिलते हैं अगले वीडियो